सोलो ट्रिप का आइडिया ही कहीं ना कहीं रोमांच पैदा कर देता है। और घुमक्कड़ी के लिए सोलो ट्रिप से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो अभी अभी मैंने एक ट्रिप पूरा किया है, वो 8-9 दिन का था। 3 दिन पहले अभी पूरा हुआ है। और इसमें मैं भोपाल, कन्याकुमारी, मदुरई और रामेश्वरम इसको कवर किया है। पूरी जर्नी ट्रेन से थी। कुछ हिस्सों में मैंने रामेश्वरम जाते हुए बस का भी यूज किया, क्योंकि वहाँ ट्रेन अभी बंद थी, मदुरई से रामेश्वरम के बीच। तो मेरे कई लोगों के जैसे फ़ोन आए मिलने वालों के। किसी ने कहा अरे नहीं करना चाहिए था सोलो ट्रिप, तो इस एज में नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं मैं 60+ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई ना कोई तो साथ में होना ही चाहिए। जबकि मुझे तो पूरे ट्रिप में कहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ लोग इससे रोमांचित भी हुए, कुछ लोगों ने ये जानना चाहा कि आखिर उसकी तैयारी क्या क्या की, कितना बैगेज था। मैंने कहा बैगेज तो मिनिमम होना चाहिए। और जैसे हम लोग स्काउट्स कैंप में जाते थे, एक पिट्ठू बैग, उसी में सब चीज़ें ज़रूरत की हुआ करती थी। तो उतना ही बैगेज जब भी लेके चलना ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा कि इस पर आप एक वीडियो बनाएं कि क्या क्या आप लेकर गए और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। तो आज उसी को लेके फिर मैंने वही कपड़े पहने जिन कपड़ों को पहन के मैं सोलो ट्रिप पे बाहर निकला था। और वही सारा सामान मैंने अपने बैग में लगा लिया जिसको लेके मैं बाहर गया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इस बैग में है जो मेरे बगल में रखा हुआ है। ये सिंगल बैग था जिसको लेके मैं घर से गया था। और ट्रिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी नहीं लगा कि कोई चीज़ मेरे पास कम रह गई। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ डिटेल से। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बैग में मैं क्या क्या लेके गया था। जहाँ तक बैग का वेट है, मेरे ख्याल से 5 किलो के आसपास होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अभी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ठूस कर भरा गया हो, इसमें अभी कुछ और भी रखा जा सकता है। सबसे पहले इसमें एक बैग है जो हैंडी बैग पूरे रास्ते में लोकल साइट सीइंग में मेरे काम आता है। और इसमें फ्रंट पॉकेट में एक प्लेन पेपर जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई नोट्स बनाने हैं, कुछ फुटकर सिक्के और कुछ छोटे बड़े नोट, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है सफ़र में। और ये गले के लिए कुछ गोलियां। तो ये बाहर की पॉकेट में हो गया। और इसी में थोड़ा सा हैंडी नाश्ता, इसमें है ड्राई खजूर। तो ये स्वीट्स का काम कर जाते हैं, जब भी आपका मीठा खाने का मन है इससे काम चला सकते हैं। इसमें दालमोट, और इसमें किशमिश और मेवे। तो ये एक रूटीन जैसे सुबह के नाश्ते का बना हुआ है, वो भी आपके साथ चल रहा है। कभी आपको खाना नहीं मिल पाया तो छोटा मोटा एक दौर इस नाश्ते का चल जाता है। और एक बिस्किट का पैकेट। तो ये इतना काफ़ी होता है कि जब भी आपको कभी अगला कोई स्टॉपेज मिले ठीक ठाक जहाँ आप खाना ले सकें, वहाँ खाना ले ले। और ये हैंडी बैग ये आपके साथ रहेगा साइट सीइंग में। तो इसको निकाल देते हैं तो ये बैग आप देख सकते हैं कितना है। अब इसमें एक कैप एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं लगातार कैप लगाता हूँ इसलिए ये कैप है। एक ये पजामा बहुत लाइट वेट है। और इसमें भी एक खास चीज़ ये देखी है कि ये साइड पॉकेट में चेन होनी चाहिए, ताकि कोई भी आप पर्स या मोबाइल डाल के चेन लगाने की आदत जरूर डालें। मैं एक बार अपना पर्स इसमें से खो चुका हूँ। तो अब मैं जो भी पैजामा इस तरह का लेता हूँ उसमें चेन जरूर होती है। और एक ये लाइट सी टी शर्ट ले गए थे, इस वेटलेस ऑलमोस्ट। ये इसलिए कि मुझे पता था मैं समुद्र की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ मैं नहाऊंगा और गर्मी भी है, तो वहाँ पे भी ये हाफ टी शर्ट काम आएगी। कपड़ों में मेरे पास था एक फुल शर्ट, एक हाफ शर्ट। और आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा या फोटोज़ में जो पड़े हुए हैं, यही शर्ट्स थी। एक ये जीन्स जो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूज करने की, क्योंकि जो जीन्स पहन के गया था ये काम करती रही। और ट्रेन के सफ़र में मैंने हमेशा ये आरामदायक पैजामे को यूज किया। तो इस तरह से मेरे कपड़े का काम ख़त्म हो गया।
इसमें 2 पेयर अंडरवियर बनियान के हैं, एक ये चादर हल्की सी। चादर का फ़ायदा ये है कि कभी आपने कोई होटल यहाँ से बुक किया है और आप सेटिस्फाई नहीं हैं उसकी सीट से, तो आप इसको बिछा भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं, ट्रेन में कहीं काम आ जाती है, तो इसलिए एक चादर। और इसी तरह से हल्का सा कॉटन का तौलिया, ये भी बहुत काम आता है। कहीं पर आप टॉवेल की क्वालिटी से या उसमें अलग सी महक आ रही है तो आप अपना तौलिया यूज कर सकते हैं। दूसरा, तकिए के कवर अगर अच्छे नहीं दिखे होटल में तो आप इसको तकिए के ऊपर आराम से डाल सकते हैं, तो फ्रेशनेस रहेगी, जो चीज़ आपके कांटेक्ट में आ रही है तो फ्रेशनेस की फील रहेगी। तो ये हमारा बैग खाली हो गया। अब बाहर के 2 पॉकेट्स में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले छोटी पॉकेट, इस कैप का बहुत यूज़ है। जब भी हम एसी में सफ़र कर रहे होते हैं तो ठंड महसूस होती है, और ख़ासकर मैं गंजा हूँ तो मुझे ज़्यादा ही महसूस होती है, तो ये मुझे ठंड से बचाती है। इसके अलावा ये चाहिए ही सैनिटाइज़र जब आप घूमने निकले हैं। 2 रुमाल, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक पॉकेट में है, 2 साइड बाय साइड रखे हुए हैं। इसमें भी छोटी वाली पॉकेट में प्लेन पेपर, नोट्स बनाने के लिए कुछ भी, एक पेन और मास्क, और कुछ फुटकर रुपए ये बाहर की पॉकेट में हैंडी रखने चाहिए, ताकि आपकी मेन पॉकेट में आपको हाथ न डालना पड़े। और इसके अलावा इस बैग में भी कुछ कॉइन्स, पेन, दोनों बैग में एक एक रहता है। अब ये छोटी पॉकेट भी खाली हो गई। अब आते हैं ये सेकंड नंबर वाली पॉकेट, इसमें एक ये पर्स है, इसके अलावा ये बीपी चेक करने के लिए एपरेटस, एक ये बुक ले गया था मैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये मुझे बहुत पसंदीदा बुक है और फुर्सत से पढ़ने में काम आती है। ट्रेन की जर्नी बहुत थी तो इसको मैं लगभग इतनी 2/3 से ज़्यादा ख़त्म कर ली है, ये मेरे बहुत काम आई। इसके अलावा 2 बॉक्सेस और थे, इसमें पिसी हुई चीनी है और इसमें पिसा हुआ नमक। अगर आपको रास्ते में डायसेंट्री होती है, उल्टियाँ आती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इस चीनी से आप शरबत बनाइए और उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, वो इलेक्ट्रॉल की तरह से काम करेगा आपको। दूसरा, जैसे अभी आते हुए मुझे रास्ते में मन कर रहा कि थोड़ा स्पाइसी खाने के बाद कि क्यों ना मैं पेट को ठंडक देने वाली चीज़ खाऊं, तो मैंने दही लिया, दही में मैंने इस चीनी को यूज किया, बहुत मज़ा आया खाने में। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो काम की हैं। और मैं अपने बेटे को लेके गया था कुआलालंपुर, वहाँ पर भी ये दिक्कत आई, उसको फीवर आ गया और मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी सी महसूस हो रही थी। हमने यही दिया, शरबत बना बना के नमक और चीनी मिला मिला के, और बहुत जल्दी वो रिकवर कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। एक पानी की छोटी बोतल वो इसमें पड़ी हुई है अंदर, एक तरह से रिजर्व स्टॉक में, क्योंकि बाकी जगह हम पानी की बोतल खरीदते रहेंगे और वो साइड पॉकेट में आती रहेगी। और एक एक्स्ट्रा मोबाइल ज़रूर मैं बड़े सफ़र में लेके जाता हूँ। इसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आपके पास पोस्ट पेड प्लान है कोई भी, तो उसमें केवल 100 रुपये दे के आपको एक एक्स्ट्रा सिम मिल जाता है, तो वो एक्स्ट्रा सिम इसमें है। सभी मेरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने पुराने नंबर से इसका ग्रुप बना के सब मैंने उसमें भी शेयर कर ली है। तो किसी वजह से अगर वो मेरा फ़ोन, मेन मोबाइल फ़ोन खो जाता है, गिर जाता है, कोई छीन लेता है, तो भी एक मेरे पास बैकअप हर समय रहेगा। और दूसरा, इसमें ज़्यादा ऐप्स वगैरह नहीं रखता हूँ, केवल व्हाट्सएप है और एक रेडियो डाउनलोड कर रखा है, कहीं भी आप गाने सुनते रह सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बैकअप, ये बहुत अच्छे से पुराने फ़ोन हो जाते हैं जो कम रैम के होते हैं और कम स्टोरेज के होते हैं, वो यूज नहीं हो रहे होते हैं, उनका ये बैकअप प्लान बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अब मेरा बैग पूरी तरह से खाली है, जो कुछ भी मैं ले गया था वो सारा सामान बाहर है, इसी बैग में था सब कुछ। और इसको मैं खासकर दिखाना चाहूँगा कि ये जो एक छोटा बैग है, तो इसमें क्या क्या है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाएं तो और अच्छा रहेगा। मैं बेशक ना दिखूं, बैग के सामान दिखते रहें। तो इसमें दवाइयाँ हैं ज़रूरत की, जो मैं लेता हूँ या ज़रूरत पड़ सकती हैं, जैसे दस्त आना उसकी दवाई, फीवर की दवाई, गला ख़राब होने की दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें, बाम,
तो एनी टाइप ऑफ पेन, डाइजीन, ये चीज़ें साथ में रखते हैं। इसके अलावा मेरा एक हेल्थ कार्ड है जिससे मैं कहीं भी अपना इलाज करा सकता हूँ कोई भी ज़रूरत पड़ने पे, वो इसके साथ ही इस पर्स में है। ये मेरा टूथब्रश है, छोटा सा मिनी। टूथपेस्ट छोटे साइज़ का, क्योंकि एवरी ग्राम मैटर्स। जब आप एक छोटा सा पिट्ठू बैग ले जा रहे हैं तो चीज़ें बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये बहुत काम आता है ट्रेन में या कहीं पे जहाँ पे कॉमन लाइट है। अब कोई नहीं बंद कर रहा है, आपको आराम करना है तो आप आँखों पे लगा के आराम से सो सकते हैं। और एक शिष्टाचार है कि जब भी आप मोबाइल चलाएं, कुछ करें, म्यूजिक सुने, तो आप ईयरफोन लगाएं। लेकिन लोग लगाते नहीं हैं और उससे भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये कान में आप ढक्कन लगा लेते हैं तो कोई भी शोर फिर आपको परेशान नहीं करता है। जैसे मैं बुक पढ़ रहा था और कई लोग आपस में वहाँ आसपास बैठे थे, वो मोबाइल चला रहे थे तो डिस्टर्ब कर रहा था, इसको मैंने लगाया और आराम से अपनी बुक पढ़ता रहा। ये एक चार्जर और ईयरफोन, डेटा केबल और एक एक्स्ट्रा मास्क इस बैग के अंदर रखा हुआ है। बोरो प्लस, ये बहुत काम आता है, खासकर जब एसी में सफ़र करते हैं तो त्वचा फटने लगती है, उसमें काम आता है। ये घुटने में कहीं पेन हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए दवाई। ओडोमास, कहीं कहीं आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां मच्छर परेशान कर रहे हैं। और सेफ्टी रेजर और एक ये पावर बैंक छोटा सा, इमरजेंसी में थोड़ा बहुत बैकअप हम इससे ले सकते हैं। और ये जब आप होटल में रुकते हैं तो अक्सर आपको शैम्पू और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं और वो बहुत सारा बचा रहता है, तो वही एक शीशी है। इसको मैं जब भी वॉशरूम जाता था, ट्रेन के अंदर टॉयलेट जाता था, तो इसको छोटा सा हैंडी है, इसको मैं यूज कर लेता था। तो बहुत अच्छा लिक्विड सोप का काम करता है। तो इस तरह से छोटे से बैग में ये सारी चीज़ें रहती हैं जो मेरे बहुत काम की रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये तैयारी थी और आपके सामने ही मैंने बैग से निकाला है, इसलिए दोबारा बैग में रख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए ये सब कुछ बैग में था और बड़े आराम से था। और वो जो एक्स्ट्रा बैग है वो भी इस बैग के अंदर था, फिर भी थोड़ी सी जगह बच रही थी। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास 10 तरह की शर्ट्स हैं, वो सबको पता है। आप ये देखिए कि आपका सफ़र कितने कम से कम सामान में कितना अच्छा हो सकता है। और एक माइंड में बात दिमाग रखिए, एवरी सिंगल ग्राम मैटर्स, क्योंकि आपको लाद के चलना है। तो जितना कम सामान होगा उतना आपके लिए अच्छा है। सब चीज़ें सब जगह मिल जाती हैं, कहीं कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर ये मेरी तैयारी थी सोलो ट्रिप के लिए और उम्मीद है कि कुछ लोग इससे हिंट ले सकते हैं या अपनी तैयारी में इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।